हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारे पास पैलोग्राम, सेकंड रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। फर्स्ट है हमारे पास पैलोग्राम। पैलोग्राम में बेटा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Sum of angles pair between parallel line is 180. ये आपकी पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. देखो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ईच बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल. इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. इसके चारों के चारों एंगल्स भी हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं और ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. ये स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है. इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. एंड जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और इसके जो चारों के चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल इसके, और जो इसके एक ही साइड के कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि उनका सम 180 डिग्री होता है. नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस. रोम्बस भी एक पैलोग्राम की काइंड है. इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो पैरेलल. नेक्स्ट काइंड है हमारे पास काइट. काइट देखो बेटा, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे ए बी इज इक्वल टू ए डी है, बी सी इज इक्वल टू सी डी है और वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल. इसमें सिर्फ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है, मतलब सिर्फ वन पेयर ही इक्वल होता है और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे आपस में बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम बेटा जिसकी ऑपोजिट 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और 2 लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं. ट्रेपेजियम में सिर्फ 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, जो बाकी की 2 होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी और जो इनमें पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच के जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. जैसे फिगर में बताया गया है, एंगल ए और एंगल डी का सम आपके पास हमेशा 180 डिग्री होगा. हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास देखो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर. मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पैलोग्राम. पैलोग्राम में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती हैं. जैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा और जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. मतलब आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा हमारे पास हमेशा. और नेक्स्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अगर यहाँ पे मैं ओ पॉइंट ले लूं तो ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा हमारे पास. ठीक है, अब देखते हैं हम एंगल्स ऑफ पैलोग्राम. एंगल्स क्या बनते हैं इसके. देखो अगर आपके पास ये पैलोग्राम है तो जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एंगल ए और डी जो एक ही साइड पे बने हैं, ए और डी, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा. ऐसे ही आपका एंगल सी और बी का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा और ऑपोजिट एंगल्स तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ हमेशा इक्वल होते हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिगर गिवन है, ए बी सी डी पैलोग्राम गिवन है, तो हमने बताना है कि सबसे पहले ए डी इज इक्वल टू, जो ए डी है किसके इक्वल होगा. अगर बेटा ये पैलोग्राम है तो ए डी आपका बी सी के इक्वल होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट है एंगल डी सी बी. डी सी बी ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये ऑपोजिट एंगल ए के इक्वल होगा, तो इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, डी ए बी के. नेक्स्ट है ओ सी. ओ सी इसका डायगोनल का एक पार्ट है तो ये दूसरे पार्ट के इक्वल होगा ओ ए, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. ओ सी इज इक्वल टू ओ ए. अब कह रहे मेजरमेंट ऑफ डी ए बी और सी डी ए, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा किसके इक्वल होगा.
देखो बेटा ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है, एक ही साइड के अंदर की तरफ के बने एंगल्स है, तो इनका सम कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। सबसे पहले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन क्या है इसका, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो इसका मतलब जो y है एंगल डी के इक्वल है वो भी हमारा 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसमें से z की या x की वैल्यू ले लेती हूँ। मैं x की ले लेती हूँ। हमें पता है एंगल x प्लस 100 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब एंगल x कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x भी हमारा 80 डिग्री आ गया। और हमें पता है बेटा एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, ऑपोजिट एंगल्स है, तो इसका मतलब एंगल z भी आपका कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ऐसे आपने सारे के सारे एंगल फाइंड कर लेने। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू फाइंड करती हूँ। देखो 50 और x दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130। अगर आपके पास x 130 है तो y भी 130 होगा, ऑपोजिट एंगल्स है। अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, हमारी रहेगी वैल्यू z की। तो z के लिए मैं सबसे पहले ये अंदर का एंगल फाइंड कर लेती हूँ। मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ। तो हमें पता है एंगल y और एंगल 1 हमारे पास 180 डिग्री आएंगे, और एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 130 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास 50 डिग्री है। अगर चाहे आप इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल जो 50 और 1 है ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 को हम डायरेक्ट 50 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल z हमारे पास 180 डिग्री है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बनता है। तो एंगल z कितना हो जाएगा हमारे पास, 180, एंगल 1 की वैल्यू 50 है, तो एंगल z हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। तो हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो ये स्क्वायर का निशान है बेटा। स्क्वायर के निशान का मतलब है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे जो ये 90 डिग्री है और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट x है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए ये। तो इसका मतलब एंगल x इज आल्सो 90 डिग्री, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। x 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर, y प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये आ गया हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो y हमें नहीं पता, x की वैल्यू 90 है प्लस 30 180 डिग्री। तो एंगल y हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 120। तो एंगल y मेरे पास आ गया बेटा 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं इसको ले लूं a b c और d, आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है, और ए सी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ए सी आपकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड होगा। अल्टरनेटिव एंगल्स हमेशा देखो बेटा, जब आपके पास ये दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो इसके अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एक वन साइड दूसरा अदर साइड जो होते हैं एंगल, उसको हम अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास ए बी और सी डी पैरेलल है, ए सी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड है आपके पास, वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, 60 डिग्री का। इसका रीजन है अल्टरनेटिव एंगल्स।
तो आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ABCD, हमारे पास एक पैलोग्राम गिवन है, तो हमने X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें एंगल B बेटा 80 डिग्री गिवन है, तो एंगल Y भी आपका B के इक्वल होगा, क्योंकि पैलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल Y आल्सो इक्वल टू 80 डिग्री ऑपोजिट एंगल। अब देखो Y और X दोनों एडजेसेंट के एंगल्स हैं, एंगल Y प्लस एंगल X, एंगल Y और एंगल X दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल Y प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल X की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास 100। अब देखो X की वैल्यू 100 होगी, Y भी हमें पता चल गया, अब हमने Z फाइंड करना है। तो Z फाइंड करने के लिए मैं ये वाला मेथड लगाऊंगी, AB पैरेलल टू DC है और EB या CB हमारे पास इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये इक्वल है। देखो टू लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जो ऊपर की तरफ दोनों एंगल सेम साइड पे बन रहे हैं वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल Z आपका एंगल B के इक्वल होगा, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 80 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लास्ट पार्ट है आपके पास ABCD, हमें पैलोग्राम गिवन है, इसमें से हमें एक एंगल B 112 गिवन है और एंगल 40 गिवन है यहाँ पे, तो हमने X Y Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो एंगल Y और एंगल B इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है पैलोग्राम के, तो एंगल Y भी कितना हो गया 112। तो अब हम ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेंगे ADC, ठीक है। इसमें हमारे पास एंगल Y हमारे पास 112, 40 प्लस X, तीनों का अगर मैं प्लस करूंगी तो 180 के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एंगल X की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली 180 माइनस इन दोनों को प्लस करके मेरे पास आ गया 152। तो एंगल X की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। अगर एंगल X आपके पास 28 डिग्री है तो एंगल Z भी आपके पास 28 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स है। DC पैरेलल टू AB है, AC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट कर रही है। तो एंगल X और एंगल Z आपके पास इस वे में बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है एक यहाँ, तो ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, तो Z की वैल्यू भी 28 हो गई।